हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली सेपरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट एंड इनकम इफ़ेक्ट का है, या फिर हम बोल सकते हैं प्राइस इफ़ेक्ट की स्प्लिटिंग को देखा जाता है कि इनटू सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट एंड इनकम इफ़ेक्ट। और इसके लिए बेसिकली दो अप्रोच फॉलो की जाती है, या तो हिक्सेन की या फिर स्लट्सकी की। ठीक है, तो हम सबसे पहले हिक्सेन की अप्रोच को फॉलो करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट एंड इनकम इफ़ेक्ट। अब इसमें एक चीज़ आती है कि जो सेपरेशन चेक किया जाता है वो नॉर्मल गुड्स के लिए, इंफीरियर गुड्स के लिए और गिवन गुड्स के लिए अलग अलग चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल गुड्स के लिए। तो नॉर्मल गुड्स के लिए मैं तुम्हें इजीली बता देती हूँ कि नॉर्मल गुड्स जो होते हैं उसका सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है और जो इनकम इफ़ेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। अब इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव का क्या मीनिंग है? नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट का मीनिंग है अगर आपका प्राइस फॉल करता है तो क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। मीन्स जो इनमें रिलेशन है वो बिल्कुल रिवर्सिंग होता है। मीन्स अगर एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी, मीन्स अगर प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इनकम इफ़ेक्ट की। इनकम इफ़ेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? अगर हमारा प्राइस फॉल करेगा तो हमारी रियल इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना कि प्राइस की फॉल करने की वजह से हमारी जो बाइंग कैपेसिटी होती है, जो रियल इनकम होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और इंक्रीज़ करने की वजह से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। एक चीज़ देखी जाए, जो प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन है वो तो हमारा रिवर्सिंग ही रहती है। मींस प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी इंक्रीज़ करती है, लेकिन इनकम इफ़ेक्ट में हम जो रिलेशनशिप चेक करते हैं वो रियल इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में करते हैं, जो कि सेम डायरेक्शन में चलते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि इनकम इफ़ेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। क्लियर है ये बात? तो हम ये कह सकते हैं कि इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का जो इफ़ेक्ट है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में वो दोनों का सेम होता है, जिसकी वजह से फॉर नॉर्मल गुड्स डिमांड कर्व जो है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्लियर है ये बात कि नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट या पॉजिटिव इनकम इफ़ेक्ट का क्या मीनिंग होता है? ये बात बताई है मैंने आपको। अगर प्राइस फॉल करता है, रिवर्सिंग होता है अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए। तो हम सबसे पहला जो केस लेंगे वो लेंगे सेपरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट एंड इनकम इफ़ेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स फॉर अ प्राइस फॉल। अब हम बात कर रहे हैं प्राइस के फॉल होने की। अगर हमारा प्राइस कम हो जाता है तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। डायग्राम से आपको बहुत इजी हो जाएगा इसके बारे में समझ आना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन का इफ़ेक्ट को नॉर्मल गुड्स के लिए स्प्लिट करना है, सेपरेशन करना है प्राइस इफ़ेक्ट में से, तो हम केस ले रहे हैं अगर प्राइस फॉल हो जाता है। और अगर प्राइस फॉल हो जाता है तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मींस अगर हमारी पहली जो बजट लाइन है वो ये है A, B, और इस पर जो इंडिफरेंस कर्व है वो मान लीजिए हमारा ये है जो यहाँ टच करता है। क्लियर है? दूसरी जो केस आती है ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्लियर है? अगर प्राइस फॉल करता है तो हमारी जो नई बजट लाइन है वो इस तरीके से बनती है। मीन्स लेफ्ट हमारे राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस कम होगा तो हम क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा डिमांड करते हैं। ठीक है, और हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो समथिंग लाइक इधर होगा। क्लियर है? ये हमारा IC था और ये हमारा IC1 है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो हमारा E1 हो चुका है। ये जो शो कर रहा है मीन्स ये लाइन और ये जो चेंज है ये हमारा टोटल प्राइस इफ़ेक्ट है। क्लियर है? लेकिन हम बात कर रहे हैं इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट की, वो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए मैं बताती हूँ। अगर आपको
इनकम इफ़ेक्ट को निकालना है। तो इनकम इफ़ेक्ट के लिए हमें क्या बनानी होती है, एक पैरेलल बजट लाइन बनानी होती है। किसके पैरेलल बनानी होती है, जो नई बजट लाइन है उसके पैरेलल में, और जो पुराना आईसी कर्व है उसको टेंजेंट करती हुई। अब इसके पैरेलल में जो लाइन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, ठीक है ना। तो ये कहाँ टच कर रहा है, यहाँ। ये जो पॉइंट है ये आपका E2 पॉइंट है। क्लियर है बेटा कि हमारी जो नई बजट लाइन है वो क्या आई है, वो ये है, और ये इसको टच करती हुई इधर जा रही है। तो ये जो कर्व है हमारा, ये जो पॉइंट है ये हमारा नया पॉइंट बनेगा, जिसे हम बोलेंगे इसका इनकम इफ़ेक्ट। अब ये जो चेंजेस हैं, मीन्स इतने जो चेंज आया है, ये आपका इनकम इफ़ेक्ट हुआ। और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में क्या होता है कि हमारी जो रियल इनकम होती है वो कांस्टेंट रहती है, जिसकी वजह से ये जो इफ़ेक्ट आता है ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट आता है। क्लियर है ये बात कि ये तीनों पॉइंट्स किस तरीके से आए हैं, इनकम इफ़ेक्ट क्या है और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट क्या होता है। इनकम इफ़ेक्ट के लिए हम नई बजट लाइन के पैरेलल में और पुराने आईसी कर्व को टेंजेंट करती हुई नई बजट लाइन ड्रॉ करते हैं, जिससे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आता है वो आपका इनकम इफ़ेक्ट होता है। और पुरानी बजट लाइन और नई जो आपकी बजट लाइन की वजह से जो चेंज आता है वो आपका सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट होता है। क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है सेकंड केस की। अगर जो हमारा प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाता है, राइज हो जाता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, तो हम उसके इनकम इफ़ेक्ट को और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके सेपरेशन का भी बहुत इजी तरीका है। मान लीजिए ये आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए एक एक्स है और ये वाई है, ठीक है। और हमारी जो बजट लाइन है वो इस तरीके से है, और अगर हम अपनी प्राइस को राइज करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाती है। ये आपकी नई बजट लाइन आ गई। ये पुरानी बजट लाइन पे आपका एक कर्व है जिसे हम बोलते हैं आईसी इंडिफरेंस कर्व, और जो नई बजट लाइन बनाई है उस पर भी एक हमने कर्व बनाया जिसे हम बोलते हैं IC1। अब ये जो चेंज आएगा, मीन्स E और E1 के बीच में जो चेंज है ये तो है ड्यू टू प्राइस राइज, तो इसे बोलते हैं हम प्राइस इफ़ेक्ट। क्लियर है। अब हमें इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को अगर निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, नई बजट लाइन के पैरेलल में और पुराने आईसी कर्व के टेंजेंट एक नई बजट लाइन को ड्रॉ करते हैं। वो किस तरीके से ड्रॉ होगी, मान लीजिए ये इस तरीके से आपकी नई जो बजट लाइन है वो ड्रॉ की जा रही है, मीन्स ये इसको टच करते हुए निकालनी है बेटा, ठीक है। तो इधर जो पॉइंट आया है वो पॉइंट है आपका, मान लीजिए E2 पॉइंट। क्लियर। तो ये जो चेंज आएगा E1 से E2 तक, ये तो आपका इनकम इफ़ेक्ट आएगा, और E से E2 का जो चेंज आया ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट होगा। क्लियर है ये बात कि हमने किस तरीके से फाइंड आउट किया है इसको। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका सेपरेशन हो सकता है प्राइस इफ़ेक्ट में से सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट का और इनकम इफ़ेक्ट का। क्लियर, ओके।